भी जरा बताइएगा, क्योंकि एक लंगड़ा लीडर, लंगड़ा भेड़िया भी बताया जा रहा है जो पकड़ में नहीं आया है। कुल ऐसे 2 भेड़िए बताए जा रहे हैं। तो ये जो अभी ताजा हमला हुआ है उन्हीं दोनों के द्वारा किया गया है या और भी भेड़िया भी है? वन विभाग ने क्या कुछ जानकारी ताजा हमले को लेकर की है और क्या कुछ कदम आगे उठाए जाएंगे, क्योंकि मामले तो थम नहीं रहे हैं। देखिए, वन विभाग ने अभी साफ किया है कि कल रात में जिन भेड़ियों को ट्रेस करके कॉम्बिंग की गई थी, बाद में जानकारी मिली कि वो भेड़िए नहीं थे, वो जयकाल थे और वो लोकेशन चेंज कर दिए थे, तो सफलता रात में नहीं मिली। इससे ये कहा जा सकता है कि जो अभी आज हमला हुआ है, कहीं न कहीं वो आदमखोर भेड़िए थे जो लोकेशन चेंज करके 10-12 किलोमीटर के दूरी पर जो घाघरा के कछार क्षेत्र का जो गाँव है वहाँ पर उन्होंने हमला किया। हालाँकि वो दिन में 10 से 20 किलोमीटर घूमने का उनका मूवमेंट रहता है, लेकिन यही रहते हैं हरबक्स, पुरवा और ये कुलेला के आसपास ही वो अपना ठिकाना बनाते हैं। लेकिन खूंखार आदमखोर भेड़ियों के लिए कहा जाता है कि ये समूह में चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं। 4 इनके जो सदस्य हैं वन विभाग के चंगुल में आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से एक ही रात में 2 अलग अलग गांवों में हमला हुआ, इससे ये कहा जा सकता है कि जब भेड़िए अकेले नहीं चलते हैं, समूह में चलते हैं, तो आखिर उनके साथ अगर जो भेड़िया होगा तो इससे ये लगता है कि ऑटोमेटिक इनकी संख्या ज़्यादा होगी, 2 से तो ज़्यादा होगी अगर वो अकेले नहीं निकलते हैं तो, क्योंकि 2 भेड़िए तो कल रात में ही अलग अलग गांवों में हमला किए हैं। इससे कहा जा सकता है कि भेड़ियों की संख्या कुछ ज़्यादा हो सकती है। जिस तरह से अलग अलग गांवों के लोग कहते हैं नहीं मैंने तो भेड़िया यहाँ देखा, मैंने वहाँ देखा, लेकिन वन विभाग उसको इग्नोर कर देता है, कहता है कि नहीं आपने सियार देखा होगा, लोखरी देखा होगा, लोमड़ी देखा होगा, कुछ ऐसा कह के उसको टाल देते हैं। लेकिन जैसा कि आज हमला हुआ है, इस हमले से साफ हुआ है कि नहीं भेड़िया है, भेड़िए का आतंक कई गांवों तक है। जैसा कि 35 किलोमीटर का पूरा एरिया, 35 किलोमीटर का वह गांव, पूरा तराई का क्षेत्र, घाघरा नदी का किनारा, वो कछार, लगातार ये जो हमले सामने आ रहे हैं, लोगों में से खौफ भी और बढ़ता जा रहा है। राघवेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हुए सीतापुर की जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि बहराइच से सटे सीतापुर में भी आदमखोर का अटैक हुआ है, आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ बाघ की दहशत है। दरअसल सीतापुर में बाघ ने सनसनी फैलाई हुई है। महुली में बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में बाघ इंसानी आबादी के करीब पहुंचा है, रिहायशी इलाकों में जा रहा है और लोगों को निशान बना रहा है। इतना ही नहीं, मवेशियों को भी अपना शिकार बना रहा है। इसके अलावा ये भी खबर है कि ग्रामीणों ने गन्ने के खेत में बाघ को घेरा, क्योंकि ये गन्ने के खेत में ही छिप रहा था। हाइट बड़ी होती है, आसानी हो रही थी उस खेत में, तो वहां पर इसके छिपे होने की खबर। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। जानकारी मिलने के बाद कि अटैक हो रहे हैं, उसके बाद अलर्ट पर टीम आ गई। धमाकों की आवाज से बाघ जो घने खेतों में है वहां छिप गया, वहां भाग खड़ा हुआ। आपको ये भी बता दें कि गांव वालों की वन विभाग से नाराजगी है। नाराजगी ये है कि जब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो क्यों जल्दी से रोका नहीं जा रहा है, क्यों उनके अपनों की जान जा रही है या उन पर अटैक हो रहे हैं। बाघ पकड़ने के लिए प्रशिक्षित टीम नहीं आई है, कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं है, ये ग्रामीणों का कहना है। वन विभाग मामले में लापरवाही कर रहा है, ये ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वन विभाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। आपको अब बता देते हैं कि जो सबूत मिले हैं वो क्या है, वो क्या जानकारी निकलकर सामने आई है। सबसे पहले आपको तस्वीर के जरिए बताते हैं। ये देखिए, ये पैरों के पंजे, फुटप्रिंट सामने आया है, जो पॉज के निशान हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सामने आई है। स्थानीय लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, वन विभाग की टीम यहाँ पर जुटी हुई है और ये अब कोशिश की जा रही है पहचान करने की और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेजरमेंट हो रहा है और नापा जा रहा है कि क्या वाकई में बाघ ही है यहाँ पर जिसकी दहशत फैली हुई है, जिसकी वजह से लोग घबराए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको सीतापुर से ही हमारी सहयोगी मीनाक्षी की रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भेड़िए और बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। ब्रह्मवली गांव है ये,
महोली रेंज का, जहां पर बाघ का आतंक बताया जा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि कई बाघ है, सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 3 से 4 बाघ है, जिसे पकड़ने के लिए बाकायदा यहाँ पर एक पिंजरा लगाया गया है। ये पिंजरा इतना लंबा है कि इसमें बाघ आसानी से आ सकता है और इसे किस तरीके से पेड़ पौधों पत्तों के द्वारा ढका गया है ताकि ये ना बाघ समझ पाए कि ये पिंजरा है। और इसमें बकरी भी बांधी गई थी, हालांकि अभी उसे खुलवा दिया गया है, लेकिन बकरी बांध करके लालच दिया जा रहा है कि बाघ किसी तरीके से इस पिंजरे में आए और यहाँ आकर के फंस जाए, क्योंकि यहाँ के लोग साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि उनके मवेशियों को निशाना बनाया गया है, उन पर हमला किया गया है और अब ऐसे वो चाहते हैं कि बाघ के आतंक से उन्हें छुटकारा मिले। तो पिंजरा वहां पर लगाया गया है, कोशिश यही है कि बाघ इसमें आ जाए, ट्रैप हो जाए और ट्रैपिंग की वजह से ही ये रास्ता अपनाया जा रहा है। इसके अलावा वहां पर जो पुलिस प्रशासन की टीम है, वन विभाग मौजूद है, रेंजर है, उनका क्या कुछ कह रहा है मामले में, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। वन रेंजर, उनसे हम बात करते हैं। केएन भार्गव जी, आपने यहाँ पर निशान देखे हैं प्यारेपुर में, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बाघ ही था? हाँ, बाघ ही था। बाघ ही था जी। तो अब आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्या आप यहाँ पर भी पिंजरा लगाएंगे जैसे ब्रह्मावली गांव में है? पिंजरा लगाएंगे। लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे। कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके अलावा क्या कैमरे भी लगाएंगे? अब अगर परमिशन मिल जाएगा तो कैमरा भी लगाएंगे। यहाँ ये भी आप बताइएगा कि सिर्फ एक बाघ है या एक से कई ज्यादा बाघ हैं? अब जो प्रिंट पगमार्क मिले हैं, एक बच्चे का और एक को मिला है मादा का, यानी कि 2 हैं। किसी के ऊपर यहाँ हमला किया गया? क्योंकि लोगों का कहना है मवेशियों को तो शिकार बनाया गया, लेकिन लोगों पर हमला नहीं हुआ अभी तक। लोगों पर हमला नहीं हुआ, आदमियों पर हमला नहीं हुआ कहीं। आप आसपास भी क्या मौका मुआयना करेंगे और पद चिन्ह देखने के लिए, पग चिन्ह देखने के लिए? जी हाँ, देख रहे हैं कहाँ से निकला है, वहाँ देखने जा रहे हैं। और मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। मीनाक्षी, पद चिन्ह देखने को मिले हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, अभी आप बात भी कर रही थी, क्या कुछ जानकारी मिली है ये भी बताइएगा, और जो लोग आपके साथ हैं उनसे बात करिएगा कि फिलहाल वन विभाग से क्या कुछ नाराजगी है उनके मन में। बिल्कुल, देखिए जो पग चिन्ह है वो सिर्फ एक गांव में नहीं देखे गए हैं, सिर्फ प्यारेपुर में नहीं देखे गए हैं, बल्कि नंडी में भी देखे गए हैं। नंडी गांव में मेरी मौजूदगी है, जो कि सीतापुर जिले में आता है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बाघ को देखा है। आपने बाघ को देखा? कब देखा? देखिए ना, आज करीब 12-1 बजे के टाइम, घड़ी तो ही रहा नहीं, टेबुल पर यहाँ पानी चल रहे, धान सिंची रहे रहा न, तो वहाँ पर यहाँ नाला है, नाला में यहाँ ढाकर है, तो हम लोग कैमरा बंद कर लिए, टेबुल के रहे, तो फिर ना ढेर देर बाद ही खोलन के मारा, तो वहाँ पर नहीं मालूम हो। और वही जगह पर यहाँ कल घास काट रहा है, तो वो है तरह पर यहाँ चपेट मारी, तो ये कई लोग रहे तो लेलहा डारी नहीं। यानी कई लोगों ने ये कह रहे हैं कि देखा है यहाँ पर। आप बताइएगा कितने बाघ हैं यहाँ? यहाँ पे हम तो एक देखा है। एक देखा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि कई सारे बाघ हैं, 3-4 बाघ हैं। 4 हैं। हाँ, 4 बाघ हैं। 4 बाघ हैं। आप लोगों ने देखा है? आँखिन देखा अन्नी जी, हमने घास काटते थे वहाँ हार में, 2 बच्चे हैं उसके साथ में, 2 बाघिन हैं। अच्छा, वन विभाग की टीम यहाँ आई आपके गांव में या नहीं? की आई, घूम जाती हमारे गांव से, कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता परेशान, हम लोगों सब जने, कोई कहीं पर पिंजरा लगाया आपके गांव में? करद बाबा में पर साल घेरा गया था, 10 बिस्वा गन्ना था, उसमें पूरी टीम भी थी, पुलिस की गाड़ियां भी थी, वो देख रहे थे। सुबह से शाम तक उस गन्ने में घिरा रहा, लेकिन उसको कोई पकड़ने की चांस नहीं। घेरा लेकिन पकड़ा नहीं। और दूसरी बात, शाम जब हुई तो एकदम उसमें से निकला और 5000 आदमी खड़ा था, और निकल के भाग गया और सब आदमी बेड़ो हो गया जिधर से भागा वो। अच्छा, देखिए अब ये तरीका अपनाया जा रहा है क्योंकि वन विभाग के लोगों का कहना है कि हमारे पास जो पर्याप्त संसाधन है वो मौजूद नहीं है। डीएफओ छुट्टी पर चले गए हैं, जो रेंजर है उनका ट्रांसफर होने वाला था पहले से ही, वो कल ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके बाद जो नया चार्ज लेंगे वो अपना पद संभालने के बाद फिर पिंजरा कब लगाएंगे इन गाँवों में कोई आइडिया नहीं है। आपने भी देखा, आपने मुझे बताया था। हाँ, कल हमका रगदाई रहा, घास कटे गए रहन 11 बजे के टाइम में यहाँ, वहाँ फिर दूसरे खेत में 2-3 आदमी कट रहे, तो हाँ वहाँ भाग के रुकन जाए। हाँ, आ जाओ, फिर वही था गजर रहा। आपने आमने सामने से देखा? हाँ, आमने सामने बिल्कुल। कब देखा? कल 11 बजे। कल 11 बजे। हाँ। तो आप फिर वहाँ से कैसे बच के भागे? वहाँ 3-4 लोग और दूसरे खेत में कटे रहे, वही भाग के रह गए, वही लहा डाई तो वो भाग गो। वजह से नाराजगी उनकी तो इनका देखने कहना को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी आपका तमाम जानकारी देने के लिए।